गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश जलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है स्किन। स्किन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि स्किन हमारी बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, यानी कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कोई है तो वह हमारा स्किन है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में जब पेपर इजी बनता है तो ये भी पूछा जाता है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो हम लोग जब ऑर्गन को काउंट करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है, कोई कहता है कि स्टमक बड़ा है। लेकिन आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए, हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो होती है हमारी स्किन। और स्किन के साथ ये हमारा क्या होता है, आउटर लेयर है, यानी कि पूरी बॉडी को कवर करे हुए हैं। तो स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और पूरी बॉडी को क्या है, कवर करे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं आज हम स्किन के बारे में और डिटेल में। स्किन के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आज हमारे सब क्लियर होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर मन में कोई क्वेश्चन आपके रह जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम उस पर भी आपका वीडियो बनाएंगे और आपके जितने भी डाउट्स सब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज स्किन के बारे में कुछ रोचक जानकारियां, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी है और हमारे लिए साधारण जानकारी के लिए भी ये आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्किन हमारा बात करते हैं हम लोग। तो स्किन क्या है, स्किन इज़ द बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गन, यानी हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। और इसका जो मेन बात करते हैं तो ये होता है हमारा प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, यानी कि ये एक तरीके का हमारा बैरियर है। जब भी कोई भी इन्फेक्शन हो, हीट स्ट्रोक हो या कोल्डनेस, आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है, तो जो भी आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन हैं उन सभी इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन का काम अगर कोई करता है तो वो हमारी स्किन करती है। क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होगा या फिर कोई ठंड से आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, हीट स्ट्रोक लगने वाला है या कोई भी चीज़ आएगी तो पहले आपकी स्किन पे टच होगी। और जब स्किन पे टच होगी तो अंदर के जो ऑर्गन है, जैसे आप यहाँ पे बात करते हैं अपन, यहाँ पे अपना स्टमक है, इधर हमारा लीवर है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, इनसाइड द स्किन, यानी कि स्किन के अंदर कवरिंग एरिया में है। यानी जो पूरा कवर्ड एरिया है उसको पूरा कवर्ड करे हुए हमारी स्किन है। तो ये स्किन हमारे लिए सबसे बड़ा काम करती है कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और ये हमारी बॉडी में कई तरह के फंक्शन है इसके, जो कि हमारी बॉडी को क्या कराती है, जैसे कि टेम्परेचर मेंटेन करती है, वाटर रेगुलेशन कराती है और कई तरह के फंक्शन है जो कि हमें अभी आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले इससे हम पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है रचना विज्ञान, यानी कि अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन हमारी जो आपको दिखती है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो स्किन की देखा जाए तो मेनली 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर्स होती है अपनी एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस ये क्या होती है, हमारी सबसे बाहरी पार्ट होता है। एपिडर्मिस का सबसे बाहरी पार्ट हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है हमारा डर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस के बाद जो भी अपना नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा क्या आ जाता है, यहाँ से अब हमारा डर्मिस पार्ट आ जाता है। ये हमारा डर्मिस पार्ट हो गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है वो हो जाता है हमारा हाइपोडर्मिस, यानी कि आपको 3 लेयर यहाँ पे दिख रही हैं। इन तीनों लेयर की अगर अपन लोग बात करें तो जो सबसे पहला पार्ट हमारा होता है इसे बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। जो दूसरा वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं अपन डर्मिस। और जो लास्ट इन डर्मिस के नीचे वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। और इसी को अपन बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर, यानी कि इसका हम लोग एक और नाम होता है जो हाइपोडर्मिस होती है, इसे हम लोग सबक्यूटेनियस लेयर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इन्हीं लेयर के बारे में आज हम लोग कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्किन का डायग्राम। देखिए आप इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अपने सबसे पहले स्किन का डायग्राम देखिए, इसमें ये वाला पार्ट अपना होता है एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस वाले पार्ट को देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप की लेयर आपको दिखाई दे रही हैं। ये सारी लेयर आपकी 5 लेयर्स ही हमारी होती हैं। और जो हमारा एपिडर्मिस होता है इसमें आप देखिए ऊपर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको हेयर दिख रहे हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी पे जो स्किन पे जो हमारे बाल होते हैं ये हमारे एपिडर्मिस से ही बाहर हमें दिखाई देते हैं। मतलब जो सबसे पहले हम लोग हमारी स्किन दिखती है, हमारी बॉडी पे जो सबसे पहले आपको दिखाई देता है, जो स्किन दिखाई देती है वही हमारी एपिडर्मिस होती है। इसमें आप देखिए क्या होता है, इसमें सबसे पहले इसमें हेयर निकले हुए होते हैं। दूसरा क्या होता है यहाँ पे स्वेट पोर। स्वेट पोर मतलब यहाँ पे जो भी आपकी स्वेट ग्लैंड है उसकी ओपनिंग है, यहाँ पे जो पसीना ग्रंथियाँ हैं उसकी आपकी ओपनिंग होती है। और उसी के साथ साथ इसमें हमारी क्या होती है
यहाँ पे हमारी सीबम ग्लैंड की ओपनिंग भी होती है। तो ये जो हमारी एपिडर्मिस होती है, जो मेन पार्ट हमारा ये दिख रहा है, ये मेन पार्ट है। इसमें सभी ऑर्गन की ओपनिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि इस लेयर पे आपको क्या दिखाई देंगे, बाहर हेयर दिखाई देंगे और छोटे छोटे से पोर दिखाई देते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, स्वेट पोर होते हैं, यानी कि आपकी पसीना ग्रंथि की ओपनिंग रहेगी। दूसरा वाला पार्ट आप देखिए, यहाँ पे डर्मिस वाला पार्ट आ गया, डर्मा लिखा हुआ है। इस पार्ट में आप देखिए यहाँ पे वेंस दी हुई हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स हैं। उसके बाद आपकी क्या होती है, यहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड होती है, यानी कि आपकी तेली ग्रंथि होती है। स्वेट ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड आपकी हो गई। नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के नर्व्स भी आपकी इसमें दिखाई दे रही है। कौन से पार्ट में, ये डर्मिस वाले पार्ट में। और आपको यहाँ पे आर्टरीज दिखाई देगी। आप देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर की है, ये हमारी क्या होती है, वेंस होती हैं। जो रेड कलर की दिखाई जा रही है वो हमारी आर्टरीज हैं। ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वेंस में हमारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसका, एंड वो हमारी हरी दिखाई देती हैं और नीली दिखाई देती हैं। और जो हमारी आर्टरीज होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए वो हमारी कैसी दिखाई देती है, रेड दिखाई देती हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट आप देखिए यहाँ पे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की अगर अपन लोग देखा जाए तो हाइपोडर्मिस में क्या होती है हमारी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिपोज टिश्यू है। यहाँ पे एडिपोज टिश्यू से क्या होती है, हमारी जो फैट सेल्स होती हैं वो आके यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी इकट्ठी हो जाती हैं और यही अपनी क्या रहेगी, एडिपोज टिश्यू यहाँ पे बनते हैं। तो आप स्किन समझिए, आप स्किन समझ में भी आया होगा आपको कि जो आपका एपिडर्मिस पार्ट होता है इसमें डिफरेंट टाइप की लेयर्स दी हुई है। उसमें आपको क्या दिखा दे रहा है, टॉप पे आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं, स्वेट पोर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग डर्मिस पार्ट की बात करते हैं, जिसमें क्या हमारी वेंस हैं और सीबेसियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, नर्व्स हैं और हमारे पास यहाँ पे हमारी आर्टरीज हैं। और जो हमारा हाइपोडर्मिस पार्ट है उसमें हमारे क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं। तो चलिए आज हम इनको एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, किस पार्ट में कौन सा काम होता है। तो चलिए सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारी क्या होती है, आउटर लेयर होती है। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये हमारी क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है और कंपोज प्राइमरली ऑफ द केरेटिनोसाइट्स। ये हमारी क्या होती है, केरेटिनोसाइट्स, यानी केरेटिन क्या होता है, हमारा एक प्रोटीन होता है। तो इस लेयर में क्या होता है, केरेटिन प्रोटीन की अधिकता होती है, विच प्रोड्यूस द प्रोटीन केरेटिन, या जो कि क्या करता है, हमारे पास केरेटिनोसाइट सेल्स रहेंगी जो हमारा केरेटिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करती हैं। इट ऑल्सो कंटेन द मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स क्या होती हैं, हमारी ऐसी सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, मेलेनिन का सीक्रेशन करेगी, जो कि हमारी स्किन के कलर को मैनेज करता है। आप लोगों ने देखा होगा मेलेनिन का कलर कौन सा होता है, मेलेनिन का कलर होता है हमारा ब्लैक कलर होता है। तो हमारा जो ब्लैक कलर होता है, ये आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग धूप में जाते हैं तो स्किन हमारी काली पड़ने लगती है। तो स्किन काली क्यों पड़ने लगती है, क्योंकि सबसे पहले कौन सी लेयर आती है, धूप, यानी कि आप लोग सनलाइट में देखेंगे तो आपकी जो सनलाइट में कांटेक्ट में आने वाली जो हमारी बॉडी का पार्ट होता है वो होती है हमारी एपिडर्मिस, यानी कि स्किन आती है, सबसे ऊपर बॉडी में स्किन होता है। तो जो एपिडर्मिस होती है हमारी आउटर लेयर है। तो इसी में क्या होते हैं, हमारे केरेटिन प्रोटीन होते हैं। केरेटिन प्रोटीन यानी कि केरेटिनोसाइट सेल्स रहेंगी जो केरेटिन प्रोटीन को सीक्रेट करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके नाखून बनते हैं, आपके हेयर बनते हैं, ये सब चीज़ हमारे काय से बनती है, केरेटिन से बनती है। तो केरेटिन प्रोटीन सीक्रेट होता है। दूसरा इसमें एक और होता है हमारा मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं। मेलेनोसाइट्स जो होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है, मेलेनिन प्रोड्यूस करती है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द स्किन कलर। यानी कि आप जब धूप में जाते हैं आप देखते हैं कि स्किन आपकी काली पड़ने लगती है। उसका कारण ये होता है कि हमारी जो एपिडर्मिस पार्ट है स्किन का, इसमें क्या है, बहुत हमारी मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं। और जैसे आप सनलाइट में जाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, मेलेनिन सीक्रेट होता है और मेलेनिन सीक्रेट होने के साथ वो हमारी स्किन के ऊपर क्या बनाता है, एक लेयर बना लेता है। और जो लेयर हमारे पास बनाता है वो किस कलर की होती है, हमारी जो लेयर होती है वो हमारी रहती है ब्लैक कलर की। और हमारी स्किन हमें क्या दिखने लगती है, काली दिखने लगती है। और जैसे जैसे आपकी स्किन आपको काली दिखेगी तो आपको लगता है कि धूप में आप काले हो गए, लेकिन ये जो मेलेनोसाइट्स होती हैं ये क्या होती है, हमारा इसका प्रोटेक्टिव नेचर होता है। जो सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उससे हमारी स्किन को बर्न होने से बचाती है। जब आप छाँव में आते हैं, जैसे आप कूल प्लेस पे आते हैं, तो ये मेलेनोसाइट्स क्या होता है, सीक्रेट होना कम हो जाता है और नॉर्मल आपकी स्किन कुछ समय बाद नॉर्मल
कलर में आ जाती है। तो हमारी बॉडी में आप देखेंगे जो भी काला कलर होता है, जो स्किन का काला कलर होता है, किसके कारण होता है? मेलेनोसाइट्स के कारण होता है। और मेलेनोसाइट सेल्स क्या करती है? मेलेनिन प्रोटीन सिक्रेट करती है, जो कि स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। क्या स्ट्रक्चर है इसका हमारा? ये हमारी बॉडी की आउटर लेयर है। और ये हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारी केरेटिनोसाइट सेल्स होती हैं, दूसरा अपना मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं। ये जो मेलेनिन प्रोटीन केरेटिन प्रोटीन को सीक्रेट करती हैं, जो कि हमारी बॉडी में क्या काम करेगा ये देख लेते हैं। वो हमारा इसके जो मेलेनिन होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है? एक्ट एज अ बैरियर, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी इनसाइड कोई चीज़ अगर जाएगी तो स्किन से होके जाएगी। तो ये एक तरह का बैरियर होता है जो कि हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है काहे से? हार्मफुल सब्सटेंस जैसे बैक्टीरिया और वायरस। अगर बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में इंटर हो जाएंगे तो डिजीज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारी बॉडी पे सबसे पहले उसके लिए बैरियर का काम कौन करता है? हमारा एपिडर्मिस करता है। तो एक फंक्शन क्या हो गया इसका? प्रोटेक्शन। दूसरा बात करते हैं वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ का मतलब ये है कि यहाँ से क्या रहेगा? कोई भी वाटर आपके अंदर बॉडी में इंटर नहीं कर पाएगा। पता लगा पानी अगर हमारी बॉडी में इंटर कर जाएगा, आप नदी में नहा रहे हैं और नहाने के बाद आप फुटबॉल बन गए, क्यों? क्योंकि आपकी स्किन से तो पानी इनसाइड चले गया। तो उस पानी को रोकने के लिए, ताकि आप जब नहाएं या नदी में तैर रहे हैं तो आपकी बॉडी में इनसाइड पानी ना जाए, उसके लिए उसमें जो मेन फंक्शन प्ले करता है वो करता है अपना केरेटिन प्रोटीन। अभी हमने पढ़ा इसमें कौन सी सेल्स होती है? केरेटिनोसाइट्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं? हमारे केरेटिन प्रोटीन सीक्रेट करेगी। ये एपिडर्मिस को करता है, काय कि में हेल्प करेगा? रिड्यूस वाटर लॉस, यानी कि वाटर लॉस में भी रिड्यूसिंग में मदद करता है। दूसरा क्या होता है? कीपिंग हाइड्रेशन इनटेक, और आपकी बॉडी में क्या करता है? बॉडी को हाइड्रेट बनाने का काम भी करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें ये क्या करता है। अभी हमने बात कर रहे थे कि ये हमारी जो सनलाइट से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती हैं, ये मेलेनिन प्रोटीन की हम लोग बात करते हैं। ये क्या करता है? इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, किसे? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को। जिससे क्या होता है कि जो सनलाइट आती है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रहती है, वो स्किन को बर्न ना कर पाए, मतलब हमारी स्किन को डैमेज ना कर पाए। इसलिए क्या होता है? मेलेनिन प्रोटीन रिलीज होता है और हमारी जो स्किन होती है इसके ऊपर एक कवर बना देता है। और जब सनलाइट यहाँ पे आती है तो इसको यहीं ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है कि ये हमारी जो मेलेनिन प्रोटीन जो हमारी स्किन की जो सेल हैं उसे ये डैमेज ना कर पाए। तो ये इसका क्या कर हमारा जो मेन फंक्शन है, ये हमारी क्या होते हैं? एपिडर्मिस के फंक्शन होते हैं। दूसरी बात हम लोग करते हैं डर्मिस की। डर्मिस कौन सी लेयर होती है? हमारी मिड लेयर होती है। यानी कि अभी हमने पढ़ा था सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर हमारी डर्मिस, और फिर नीचे हमारा हाइपोडर्मिस। 3 लेयर थी। तो ये अपनी जो 3 लेयर हैं, इन 3 लेयर में से डर्मिस हमारी कौन सी लेयर है? हमारी मिडिल लेयर है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो द डर्मिस इज थिकर देन द एपिडर्मिस। थिकर का मतलब क्या होता है? मोटा होना। यानी कि हमारा जो एपिडर्मिस है उससे डर्मिस हमारी क्या होती है? मोटी रहेगी। यानी कि आपने देखा होगा, हमने डायग्राम में देखा था, एपिडर्मिस हमारी क्या था? सिंगल लेयर। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि जैसे ही एपिडर्मिस की अपन लोग बात करेंगे तो एपिडर्मिस हमारा क्या होता है? 5 लेयर्स होती है, लेकिन क्या होता है कि जो डर्मिस पार्ट के मुकाबले में क्या होता है? पतला होता है। यानी कि जो हमारे डर्मिस पार्ट है होता है क्या होता है? हमारी ये मोटी लेयर होती है। यानी क्या रहेगी हमारी? ये हमारी थिक लेयर रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारी थिक लेयर होती है ये इसलिए होती है क्योंकि हमारी स्किन की जितनी भी काम की चीज़ें हैं, यानी कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसी पार्ट में क्या होता है? हमारे इसी पार्ट में हमारे हेयर्स फॉलिकल्स होते हैं, इसी में हमारी नर्व्स एंडिंग रहेगी, इसी में हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये सारी जो पार्ट हैं, ये हमारी सीबम ग्लैंड होती है, यहीं पे हमारी स्वेट ग्लैंड होती है। तो इसी पार्ट में सारे जितने भी हमारी ग्लैंड्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व एंडिंग, सब इसी पार्ट में आती हैं। तो ये कौन सा पार्ट होता है हमारा? ये थिक पार्ट होता है, यानी कि थिकर देन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से क्या रहेगा? ये हमारा थिक होता है। इसकी बात करें तो इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। और साथ ही क्या कंटेन करता है?
कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और साथ कंटेन करता है कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर। कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर से मतलब है कि जो भी हमारी बॉडी में जो हमारी स्किन में क्या होता है, जो स्ट्रेचिंग होती है और जो इलास्टिसिटी होती है वो किन के कारण होती है, हमारे इलास्टिन फाइबर्स के कारण होती है। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ, कनेक्टिव टिश्यू containing collagen and elastin fiber which give the skin strength and elasticity। यानी कि हमारी स्किन को यहाँ पे स्ट्रेचिंग और जो इलास्टिसिटी देता है वो हमारा कौन है, हमारे इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स हैं। और ये हमारी जो एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है ये हमारा कैसे कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। और ये क्या होता है, इट हाउस का मतलब क्या होता है कि ये इन चीज़ों को कंटेन करे रहती है। इट हाउस ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व एंडिंग, हेयर फॉलिकल्स, सीबेसियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड, इन सब चीज़ों का ये हाउस होता है, यानी कि सभी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शन की। इसके फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला इसका फंक्शन है सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन। सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, द डर्मिस सपोर्ट द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस को सपोर्ट करती है, क्यों, क्योंकि जो भी हमारी जो एपिडर्मिस की ऊपर वाली लेयर है इसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से आएगा, ब्लड बेस। हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का जो सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है, हमारा ब्लड के थ्रू, हमारा ब्लड के थ्रू होता है। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स वो कहाँ होती हैं, हमारे डर्मिस पार्ट में होती हैं। तो जो एपिडर्मिस में तो ब्लड वेसल्स होती नहीं है, तो जो एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन चाहिए वो भी कहाँ से आएगा, डर्मिस में। पहले ब्लड के थ्रू डर्मिस में आएगा और फिर डर्मिस से हमारा एपिडर्मिस में जाएगा। तो यहाँ पे इसका सबसे पहला पार्ट क्या है, इसका जो फंक्शन, इसका हम लोग डर्मिस की बात करते हैं। तो डर्मिस सपोर्ट द एपिडर्मिस एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन थ्रू द ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए जो भी ब्लड के थ्रू जो भी सप्लीमेंट आते हैं, न्यूट्रिशन आता है, उसे क्या करता है, एपिडर्मिस को पहुंचाने का काम करता है। इट आल्सो प्ले अ रोल इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। और जो हमारा ये वाला पार्ट होता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन में भी मदद करता है। दूसरा आता है यहाँ पे इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेचिंग। तो यहाँ पे क्या करता है कि जो भी स्किन में जो हमारी इलास्टिसिटी आती है उसमें हमारे पास कौन से फाइबर्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, ये कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर से बनी होती है। तो जो भी हमारी स्किन में जो कोई जैसी स्किन है, ये हमारी स्किन है, इस स्किन को किसी ने यूँ खींच के इस तरह से यूँ किया, तो जब तक यहाँ पे कोई अदर फोर्स लगा रहेगा तब तक तो स्किन हमारी इसी शेप में रहेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ से क्या होता है, अदर फोर्स हट जाता है तो स्किन वापस अपनी नॉर्मल ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो यही चीज़ होती है इसमें, ऐसा जैसे अपन ने स्किन लिया और उसको ऐसे खींच दिया तो स्किन यहाँ पे डैमेज नहीं होती। इसलिए डैमेज नहीं होती क्योंकि डैमेज तब होगी ना जब उसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी। तो इसमें हमारे इलास्टिन फाइबर है, जैसे रबड़ है, अपन रबड़ को खींच दिया वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गई, तो ये उसमें हमारा मदद करती है। तो यहाँ पे दूसरा क्या फंक्शन हो गया है डर्मिस का, पहला फंक्शन था सपोर्ट कर और न्यूट्रिशन, यानी कि एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, इलास्टिसिटी देती है। नेक्स्ट आता है अपना सेंसेशन। सेंसेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पार्ट में क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी को सेंसेशन होता है बाय स्किन, यानी कि स्किन के थ्रू जो भी हमारा सेंसेशन रहेगा वो हमारा डर्मिस पार्ट से ही ब्रेन तक जाता है। क्यों, क्योंकि डर्मिस पार्ट में ही नर्व एंडिंग होती है। हमने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, नर्व एंडिंग कहाँ होती है, हमारी नर्व एंडिंग रहेगी हमारे डर्मिस पार्ट में। तो यहीं से क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी सेंसेशन होता है तो ये डर्मिस ही रिस्पॉन्सिबल रहेगी काय के लिए, सेंसेशन के लिए। हेयर ग्रो, हेयर ग्रो की बात करते तो जो हेयर फॉलिकल्स यानी कि जो भी हमारा हेयर होता है ये इस तरह से होता है, और यहाँ पे हेयर में क्या होता है, ये अपना हेयर हो गया। तो ये जो हेयर के लिए यहाँ पे जो इसका अपन लोग बात करेंगे कि जो जड़ें हैं बालों की, वो जड़ें कहाँ हैं, हमारे डर्मिस में है। और आप देखते हैं कि जब भी कोई भी हमारे पास प्लांट है और प्लांट की जब तक जड़ें ग्रो करेंगी तब तक ही प्लांट ग्रो करेगा। तो अगर जड़ें ग्रो कर जाएंगी तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसीलिए जो हेयर ग्रो के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स कहाँ हैं, हमारे डर्मिस पार्ट में, तो उसके लिए भी हमारा कौन जिम्मेदार है, हमारा डर्मिस पार्ट ही जिम्मेदार है। तो ये आपके क्या कराता है, हेयर ग्रो भी कराता है, ये इसके फंक्शन में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सीक्रेशन की। तो सीक्रेशन की बात का मतलब, सीक्रेशन वर्ड जब भी हम यूज़ करते हैं तो जब भी कोई ग्लैंड
कोई भी प्रोडक्ट को रिलीज़ करती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए आप डर्मिस पार्ट में कौन कौन से सीक्रेशन हो रहे हैं। इसमें दो तरह की ग्लैंड हमने पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था यहाँ पे सीबम ग्लैंड और दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे स्वेट ग्लैंड। तो आपकी बॉडी में जैसे पसीना निकलना है या फिर आपने देखा होगा ना ऑयल निकलता है हमारी स्किन से, स्किन आप देखते हैं चेहरे पे आपको चिपचिपा सा लगता है, तो जो स्किन जो तेल निकलता है यानी कि जो ऑयल रहेगा वो कहाँ से निकलता है, हमारी सीबम ग्लैंड से निकलता है। और ये हमारी बॉडी में क्या करता है, जैसे कि आप लोग गर्मी में हैं तो पसीना आपको गर्मी में ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब भी आप धूप में जाते हैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए, बॉडी को ठंडा करने के लिए क्या निकलता है आपकी बॉडी से, पसीना निकलता है। इसे अपन लोग कहते हैं स्वेट। तो ये स्वेट टू कूल द बॉडी, और ये हमारी बॉडी को क्या करता है, कूल करने का काम करता है, ठंडा काम करता है। आपने देखा होगा जैसे कोई मशीन अगर अपनी ज़्यादा गर्म होती है तो अपन लोग क्या करते हैं उसमें एक कंडेंसर लगाते हैं। कंडेंसर का मतलब क्या होता है, उसके बाहर हम लोग पानी चला देते हैं, जिससे क्या रहेगा, मशीन हमारी ठंडी होती रहती है। सेम कंडीशन हमारी बॉडी की है कि जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे हमारी बॉडी से पसीना आता है। और ये पसीना कहाँ से निकलता है, हमारी स्वेट ग्लैंड से निकलता है। और ये ग्लैंड हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे डर्मिस पार्ट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन लोग हाइपोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस को ही हम लोग बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस लेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबक्यूटेनियस लेयर क्या होती है भाई, डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन। ये हमारी स्किन की डीपेस्ट यानी कि सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। इट मेड अप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे काय से बनी होती है, ये लेयर हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और बनी होती है हमारे एडिपोस टिश्यू से, जिसको अपन लोग बोलते हैं फैट सेल। फैट सेल क्या होता है, हमारी बॉडी में जब भी हम लोग खाना खाते हो, जब हमारे पास एक्स्ट्रा फैट बच जाता है तो वो जाके हमारी स्किन के नीचे स्टोर हो जाता है। तो इन्हीं को बोलते हैं अपन लोग फैट सेल। आपके मोटापे का कारण भी हमारे यही सेल्स होती हैं। तो ये हमारे काइस का बना होता है, हमारे एडिपोस टिश्यू का बना होता है। और टिश्यू विच एक्ट एज अ इंसुलेटिंग लेयर। ये हमारी बॉडी को इंसुलेट करती है। इंसुलेट का मतलब समझते हो आप, जैसे आप लोग देखते हैं कि आपने थर्मस देखी होगी। थर्मस में आपने देखा होगा कि जब हम कोई इसमें गर्म पानी डाल देते हैं तो ये पानी गर्म ही रहता है। इसका मेन कारण क्या होता है कि ये क्या होता है, हमारा कवर होता है काय से, इंसुलेटर एज आ इंसुलेट वर्क करता है। क्योंकि इस लेयर में क्या होता है, यहाँ पे एक लेयर और बनी होती है। अब हम जो भी पानी डालेंगे वो इस लेयर में डालेंगे, तो जो ये गर्म जो इसकी हीट है, ये हीट इस लेयर से क्रॉस होकर यहाँ से इस जग से बाहर या थर्मस से बाहर नहीं जा पाती है। क्यों, क्योंकि इस हीट को बाहर जाने से ये रोक लेता है। और जब हीट को बाहर जाने से कोई चीज़ रोकता है, इसी को बोलते हैं अपन इंसुलेशन। तो इंसुलेशन का मतलब हो गया यानी कि जो भी हीट आपकी बॉडी में अंदर थी वो हीट बाहर नहीं जा पा रही है, तो ये जो इसको रोकता है उसे बोलते हैं अपन इंसुलेटर। तो जो अपने जो एडिपोस टिश्यू होते हैं, जो फैट सेल्स होती हैं, ये हमारी बॉडी में एज आ इंसुलेटिंग लेयर काम करती हैं। इंसुलेटिंग लेयर करने से मतलब ये है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मेंटेन करे रखती है। अगर ये नहीं होगा तो आपकी बॉडी में जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, तो आपका शरीर ठंडा हो जाएगा और आपको हाइपोथर्मिया की समस्या हो जाएगी। आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो उस चीज़ को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। इसके फंक्शन की अगर अपन लोग बात कर दें हाइपोडर्मिस लेयर की, तो हाइपोडर्मिस का जो पहला फंक्शन है वही आपको मैंने बता दिया, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ये हमारी बॉडी को क्या करता है, इंसुलेट करता है, यानी कि जो भी हमारी जो फैट सेल्स होती हैं, हाइपोडर्मिस इंसुलेटिंग का काम करता है और आपकी बॉडी में टेम्परेचर को बाहर जाने से रोकता है। और ये चीज़ हमें क्या करता है कि शॉक वगैरह से प्रोटेक्ट। दूसरा इसका वर्क क्या है, दूसरा है एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज तो आपको पता ही है कि जब भी आपकी बॉडी में आप लोग खाना खाते हैं आपको एनर्जी मिल जाती है। अब कई बार क्या होता है कि आप लोग फास्टिंग करते हैं। अब फास्टिंग करने के साथ साथ क्या होता है कि आप उस दिन भर खाना नहीं खाएंगे। जब खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। तो उस समय एनर्जी क्या होती है कि जो भी हमारे एडिपोस टिश्यू यानी कि जो फैट सेल टिश्यू हमारे पास जमे होते हैं, ये फैट सेल क्या होते हैं, टूटने लगते हैं और टूट के क्या बना देते हैं, हमारी बॉडी में फिर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। तभी तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो जितना मोटा आदमी रहेगा उतने दिन तक वो ज़िंदा रहेगा। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में फैट सेल का स्टोरेज ज़्यादा है और जितनी ज़्यादा फैट सेल स्टोरेज रहेगी आदमी उतना ही ज़्यादा उसे एनर्जी मिलती रहेगी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास,
जो हमारी हाइपोडर्मिस है ये स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। ये हमारी बॉडी में फैट के रूप में हमारे पास क्या करती है, फैट को स्टोर करती है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन फंक्शन ऑफ स्किन। फंक्शन ऑफ स्किन की अगर अपन लोग बात करेंगे यहाँ पे टोटल फंक्शन, अब यहाँ पे कोई लेयर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ टोटल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो पहला आता है आपका प्रोटेक्शन, हम पढ़ चुके हैं कैसे प्रोटेक्ट करेगा, मेलेनिन जाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करेगा। या फिर आपकी बॉडी पे कोई चोट लग जाती है आपको, तो साधारण पहले आपकी क्या होती है, स्किन डैमेज होती है, आपके इंटरनल ऑर्गन आप डैमेज नहीं होते। जैसे कि आप जा रहे हैं कहीं भी, आपके बॉडी में कहीं भी चोट लग जाती है, चेस्ट पे लग जाती है, तो जैसे ही स्किन हटाओगे तो अंदर क्या आ जाएगा, आपका हार्ट आ जाएगा, आपके लंग्स आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें प्रोटेक्शन कौन कर रहा है। यदि आपके पेट पे चोट लगती है, तो जैसे आपके पेट पे चोट लगेगी तो अंदर क्या जाएगा, आपका स्टमक आ जाएगा, आपकी इंटेस्टाइन आ जाएंगी, आपका लीवर आ जाएगा, अंदर क्या होता है, आपका पेंक्रियाज आता है। तो इन सब चीज़ों को जो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारी स्किन। तो स्किन का सबसे मेन काम होता है आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देना। दूसरा आता है टेम्परेचर एंड रेगुलेशन। आपको बताई दिया बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से रेगुलेट होता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहेगा सबसे पहला तो, अगर आप गर्मी के दिनों में आपकी बॉडी, आप धूप में घूम रहे हैं, तो आपकी बॉडी को जो बर्न होगा, सनलाइट आएगी, उससे बॉडी में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो आपकी बॉडी में सबसे पहले क्या आता है, आपका स्वेट ग्लैंड आती है और बॉडी को ठंडा करती है। एक तो उसने आपका टेम्परेचर जो बढ़ रहा था उसे कम कर दिया। लेकिन जब ठंड के दिनों में आपकी बॉडी में क्या होता है कि ऊपर से आपको ठंडा लग रहा है, आपको कूलनेस आ रही है, अब आपकी बॉडी को हीट चाहिए, तो उस समय आपके जो एडिपोज टिश्यू हैं वो आपकी बॉडी में जो भी इनसाइड में जो आपकी हीट है, उस हीट को क्या होते हैं, बाहर जाने से रोक लेते हैं। जब बाहर जाने से रोकेंगे तो वो क्या रहेगा, टेम्परेचर अंदर रहेगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो ये दोनों तरह से टेम्परेचर मेंटेन करती है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे कम भी करता है, और कम हो रहा है तो ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है सेंसेशन। सेंसेशन की बात करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है, जैसे भी कोई भी चीज़ आपकी बॉडी पे टच हो रही, तो पेन है, पेन हुआ यानी कि दर्द के साथ साथ आपकी बॉडी को कोई टेम्परेचर को ये सेंसेशन रहेगा, जो भी आपके टेम्परेचर का रहेगा, या कोई प्रेशर दबाव लग रहा है, या फिर आपकी बॉडी पे इन्वायरमेंटल कोई भी फंक्शन आपकी बॉडी पे आएगा। तो जो एटमॉस्फेयर को भांपने के लिए आपका सबसे पहले क्या चीज़ होती है आपकी बॉडी में, सबसे ऊपर आपकी स्किन होती है। स्किन यानी कि आपको कोई चीज़ चेक करना है कि ठंडी है अगर हम, तो आप क्या लगाओगे, हाथ लगा के चेक करोगे, ऊपर स्किन है। या फिर आप ठंड में जा रहे हैं, आपको ठंड लग रहा है, तो ये सब कौन बता रहा है, आपकी स्किन ही बता रही है। आप कहीं बैठे हैं, आपके ऊपर कोई दबाव पड़ रहा है, वजन आपको लग रहा है, तो ये दबाव भी आपको कैसे पता लग रहा है, वो दबाव पहले आपकी स्किन पे आएगा। स्किन के नीचे क्या होती है, नर्व्स, अपने जो डर्मिस पार्ट होता है उसमें नर्व्स की एंडिंग है, तो वहाँ पर आप उसको मेनटेन कर सकते हैं। या फिर आपको कहीं दर्द हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों का जो भी सेंसेशन है वो सब के लिए आपके लिए कौन हेल्पफुल है। ये सारे सेंसेशन हम किसके थ्रू लेते हैं, हम सारे सेंसेशन लेते हैं स्किन के थ्रू। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से यहाँ पे क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोई चीज़ अगर बाहर करनी है, तो उसमें भी क्या होता है, स्किन आपकी बॉडी में मदद करती है। जैसे कि स्वेट ग्लैंड क्या करती है कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको एलिमिनेट करने का काम करती है। यानी कि पसीने के साथ क्या होता है, जो हमारा स्वेट होता है, पसीना होता है, उसके साथ जो भी पानी रहेगा, और पानी के साथ कुछ जो सॉल्ट भी उस आप देखते हैं कि उसमें जो भी हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है, यानी बॉडी में कोई भी एलिमेंट्स या कोई सब्सटेंस ज़्यादा हो गया, तो पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ये एक्सक्रीशन का काम भी हमारी स्किन करती है। नेक्स्ट है हमारे विटामिन डी सिंथेसिस। विटामिन डी सिंथेसिस आप सब लोगों ने सुना होगा कि धूप में जाने से विटामिन डी मिलता है, लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि धूप में विटामिन डी नहीं होता है। धूप में जो भी हमारी रेडिएशंस होती हैं, जो सनलाइट होती है, वह हमारी स्किन पे आके टच होती है, और जैसे ही हमारी स्किन के पास आएंगी तो स्किन को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, और स्टिमुलेट करती है तो यहाँ पे हमारी स्किन विटामिन डी का सिंथेसिस करती है। एक बार फिर से इस लाइन को सुनिएगा कि हमारी जो सनलाइट होता है, इसमें विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी के लिए हमारे पास जो सनलाइट है, ये सनलाइट हमारी स्किन पे आती है, और जब स्किन पे आएगी तो स्किन हमारी क्या होती है, यहाँ पे हमारी
स्टिमुलेट होती है, और जब स्टिमुलेट रहेगी तो अब ये आके हमारे विटामिन डी का सिंथेसिस कराती है। तो हम जब धूप में जाके बैठेंगे तो धूप में सबसे पहले क्या कांटेक्ट में आता है सनलाइट के, हमारी स्किन। और जैसे हमारी स्किन पे सनलाइट आती है तब हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी की जो स्किन जो टिश्यूज़ रहेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, और स्टिमुलेट होने से विटामिन डी का फॉर्मेशन करते हैं। और जब विटामिन डी फॉर्मेशन होता है तो ये हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। आप देखिए जो आपकी बॉडी में कितना भी कैल्शियम हो, लेकिन अगर आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपकी बोन हेल्थ ख़राब हो जाएगी, यानी कि आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे आपकी बोन्स कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पे रहेगा कि जैसे कोई भी ड्रग या कोई प्रोडक्ट अगर हमें बॉडी में हमें इंट्रोड्यूस कराना है तो हम लोग टॉपिकली रूट होती है, यानी कि जो हम क्या करते हैं सबसे पहले स्किन पे अप्लाई करते हैं। आप देखना आपको दर्द हो रहा है, आप बाम लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, ऑइंटमेंट लगाते हैं, जो भी चीज़ लगाते हैं सब क्या होते हैं हमारी स्किन पे लगाते हैं। तो स्किन वैसे जनरली हमारे लिए क्या करती है, एज अ बैरियर, एक बैरियर का काम करती है। लेकिन कुछ हमारे पास क्या होती है, सम सब्सटेंस, जैसे कि अपन लोग बात करते हैं मेडिकेशन और केमिकल, यानी कोई दवाई हो या कोई रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं हमारी स्किन से एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाते हैं अपने, जैसे स्किन में एपिडर्मिस से नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के साथ साथ क्या होता है डर्मिस पार्ट में जाएंगे, और डर्मिस पार्ट में जाने के बाद वहाँ पे क्या होती है अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये ब्लड वेसल्स में यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और यहाँ से अपने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आ गए। अब ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुँच जाते हैं और अपना इफेक्ट देते हैं। साधारणतः हम लोग कोई भी जब भी स्किन पे कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए यूज़ नहीं करते, उसे हम लोग लोकल इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। लोकल इफेक्ट का मतलब होता है कि जहाँ दर्द है वहीं पे दवाई अप्लाई करना। जैसे सिर में दर्द है तो अपन झंडू बाम सिर पे ही लगाएंगे, या आयोडेक्स लगाएंगे, कोई भी ऑइंटमेंट या कोई भी पेस्ट हम लोग लगाते हैं तो उसे कहाँ लाएंगे, जहाँ पे हमें उसका इफ़ेक्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसी में आती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी जो भी समस्याएं रहें उन्हें हम लोग वीडियो बना सकें और आपके लिए नया वीडियो ला सकें। तब तक के लिए नमस्कार।